बच्चे जब छोटे होते हैं ना, उनको सही गलत नहीं पता होता, और अगर कोई बात उनके मन में बैठ गई तो फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। और बचपन की बातें तो वो बहुत ज्यादा याद रखते हैं। हमको अपनी 11वीं 12वीं कक्षा की पढ़ाई इतनी याद नहीं होगी, जो कुछ साल पहले ही खत्म हुई होगी, लेकिन ABCD सबको अभी भी याद है, क्योंकि वो उम्र, उस समय की कविताएं, मछली जल की रानी है, ट्विंकल, सबको याद है। वो उम्र वैसी होती है, उस समय जो बैठ गई ना बात, वो जिंदगी भर नहीं हटती दिमाग से। तो इसलिए उस समय कहा जाता है संस्कार दो, उस समय ध्यान रखो, उस समय ध्यान, उस समय सोच लिया बच्चा है तो ऐसा बच्चा निकलेगा, फिर उस समय थोड़े आप प्रेम अपनी जगह, सही गलत के बीच फर्क उसको उसी वक्त बताइए। तो भगवान थप्पड़ यानी दुख, संकट, विपदाएं, थप्पड़ उसे ही मारते हैं जिसे वो अपना बच्चा समझते हैं। जिसे अपना नहीं समझते उसके जो जी में करे, जिंदगी खराब हो, मुझे क्या लेना देना। पर जिसको अपना समझते हैं उसे थप्पड़ मारते हैं कि तुमने गलत किया है, तुम सही राह पर आ जाओ। तो अगली बार दुख संकट आए तो क्रोधित होने की बजाय उन्हें धन्यवाद करना कि उन्होंने आपको अपना बच्चा समझा, आपको सही राह दिखाई। तो कहा जाता है कि अगर नजर बिगड़ी, मन बिगड़ा। फिर मन में ख्याल आते हैं, तो नजर बिगड़ी, मन बिगड़ा, मन बिगड़ा, चरित्र बिगड़ा। मन में इच्छाएं आएंगी तो इच्छा को पूरे करने आप जाएंगे ही जाएंगे। तो नजर बिगड़ी, मन बिगड़ा, मन बिगड़ा, चरित्र बिगड़ा, और चरित्र बिगड़ा तो जीवन बिगड़ गया। चरित्र अगर बिगड़ गया तो फिर जीवन सही रास्ते पर नहीं चल सकता। फिर हम हर रास्ते में कोई ना कोई गलत कार्य करेंगे, चाहे वो काम का रास्ता हो, परिवार का रास्ता हो, रिश्ते निभाने का रास्ता हो, हर चीज में हम कोई ना कोई गलत रास्ता ही अपनाएंगे अगर चरित्र अच्छा नहीं है। इसलिए कहा जाता है अगर कोई बच्चा बहुत रोता है, बहुत ज्यादा रोता है, यानी उसके घर में कोई बार बार बोल रहा है कि इसको करने दो वरना ये रोएगा, इसे मत छेड़ो वरना ये रोएगा, इसका खिलौना मत लो वरना ये रोने लग जाएगा, वो बच्चा बार बार रोता है। कोई बच्चा बहुत अपशब्द कहता है, यानी उसके घर में कोई बहुत अपशब्द कह रहा है। कोई बच्चा बहुत हाथ उठाता है, इसका मतलब उसके घर में भी कोई हाथ उठाता है। एक बच्चे को देखकर आप समझ सकते हैं उसके घर में क्या चीजें चल रही है। और अगर कोई बच्चा बहुत भगवान की बातें करता है, भजन करता है, यानी उसके घर में भगवान के कीर्तन होते हैं।